दोस्तों, आज का मुद्दा कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आपने कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी ये सोचा था कि जिस रसोई में आपकी माँ या पत्नी बड़े प्यार से खाना बनाती हैं, उस चूल्हे की चाबी 7 समंदर पार बैठे उन नेताओं के पास होगी जो इस वक्त एक दूसरे पर मिसाइलें तान कर बैठे हैं। आज जब आप गैस एजेंसी जाते हैं या मोबाइल पर सिलेंडर बुक करने की कोशिश करते हैं, तो जो कीमतें और जो वेटिंग लिस्ट सामने आ रही है, उसे देखकर रूह कांप जाती है। हर तरफ बस एक ही सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या भारत में गैस खत्म होने वाली है? क्या हमें फिर से उसी धुएं वाले पुराने दौर में धकेला जा रहा है, जहां चूल्हे की आग से आंखें लाल हो जाती थीं और सांस लेना दूभर था? समझिए, ये कोई मामूली महंगाई नहीं है जो हर साल 2-4 रुपए बढ़ती है और हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसके केंद्र में आप और हम जैसे आम लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। आज शहर की बात तो छोड़ ही दीजिए, जरा गांव के उस किसान भाई की हालत देखिए जो दिन रात पसीना बहाकर 2 पैसे कमाता है। वो आज अपने खाली सिलेंडर की तरफ देखने से भी कतरा रहा है, क्योंकि किल्लत का फायदा उठाकर ब्लैक मार्केट वाले गिद्ध की तरह झपट्टा मारने को तैयार बैठे हैं। क्या 21वीं सदी के इस डिजिटल भारत में हम वापस उस युग में जाना चाहते हैं जहां फेफड़े खराब होते थे और औरतों की जिंदगी रसोई के धुएं में घुटती थी? अजीब विडंबना देखिए, युद्ध हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, गोलियां चल रही हैं, खाड़ी देशों के तपते हुए बॉर्डर्स पर इजराइल अपनी मिसाइलें दाग रहा है और उसका सीधा और जानलेवा हमला आपकी और हमारी थाली पर हो रहा है। लेकिन दोस्तों, संकट सिर्फ सरहद के पार नहीं है, संकट अब हमारे अपने घर के नियमों में भी घुस चुका है। भारत सरकार ने गैस की इस भयंकर कमी को देखते हुए रातों रात ऐसे खड़े नियम लागू कर दिए हैं जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। आज के इस वीडियो में मैं वो कड़वा सच आपके सामने रखूंगा जो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले आपको बताने से कतरा रहे हैं। कैसे समंदर का एक संकरा सा रास्ता और सरकार की नई अधिसूचना आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बदलने वाली है। आज इस पूरी साजिश की एक एक परत खोलकर उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। आज बात आपकी रोटी, आपकी जेब और आपके बुनियादी हक की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये आग लगी कहां से? किसने पूरी दुनिया की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है? दोस्तों, अपनी नजरें दुनिया के नक्शे पर ले जाइए और उस जगह को गौर से देखिए जिसे भूगोल की भाषा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल मरुमध्य कहा जाता है। देखने में ये समंदर का एक बहुत ही पतला और छोटा सा रास्ता लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसे दुनिया की ऑक्सीजन सप्लाई या ऊर्जा की नली कहा जाता है। अब खबर यह है कि ईरान ने खुली धमकी दे दी है कि वो इस रास्ते को पूरी तरह से सील कर देगा, यानी यहाँ से एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अब आप घर बैठे सोच रहे होंगे कि आखिर ईरान ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाएगा? क्या उसे अपनी बर्बादी का डर नहीं है? असल में बात यह है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को चारों तरफ से ऐसा घेरा है कि उसका दम घुट रहा है। उसके तेल के ठिकानों पर चुन चुनकर हमले हो रहे हैं और उसकी अर्थव्यवस्था को कड़े प्रतिबंधों के जरिए पूरी तरह तहस नहस किया जा रहा है। अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और जब किसी के पास खोने को कुछ ना हो तो वो सबसे खतरनाक हो जाता है। उसने सीधे सीधे पूरी दुनिया की दुखती रग पकड़ ली है। ईरान को बहुत अच्छे से पता है कि अगर उसने हॉर्मुज का ये छोटा सा रास्ता बंद कर दिया तो दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल और भारी मात्रा में LPG की सप्लाई एक झटके में ठप हो जाएगी। ये ईरान का एक तरह से सुसाइड मिशन है। उसका सीधा संदेश है कि अगर हम डूबेंगे तो पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेंगे। इधर व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप दहाड़ रहे हैं। उनकी आवाज में वही पुराना आक्रामक अंदाज है कि ईरान ने अगर ये हिमाकत की तो हम उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन दोस्तों, नेताओं के इस शक्ति प्रदर्शन और अहंकार की जंग में पिस कौन रहा है? पिस रहा है भारत का वो आम आदमी जो सुबह उठकर सबसे पहले अपनी रसोई में गैस जलाता है। भारत की सप्लाई लाइन इस वक्त पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। समंदर के बीचों बीच करोड़ों डॉलर के गैस से लदे जहाज खड़े हैं। उनके इंजन चालू हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि पूरे इलाके में युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं। और यही वो असली और खौफनाक वजह है जिसकी वजह से आज भारत के अंदर गैस का हाहाकार मचा है। सरकार इस वक्त जबरदस्त दबाव में है और उसे आनन फानन में ऐसे सख्त नियम लाने पड़े हैं जो आम जनता की कमर तोड़ रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको वाकई लगता है कि इस पूरी बर्बादी के लिए सिर्फ ईरान ही जिम्मेदार है? जी नहीं, असली सस्पेंस और असली डर तो कतर के साथ हमारी उस मजबूरी में छुपा है जिसे हम सालों से पाल रहे हैं।
ईरान के उस पतले से समुद्री रास्ते से आपकी रसोई के चूल्हे का क्या कनेक्शन है? इसे जरा गहराई से समझिए, क्योंकि ये गणित समझे बिना आपको मौजूदा हालात की असलियत समझ नहीं आएगी। दोस्तों, कड़वा सच ये है कि भारत अपनी जरूरत की लगभग 60% से 70% एलपीजी आज भी विदेशों से ही मंगवाता है। हम आत्मनिर्भरता के दावे चाहे जितने कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि गैस के मामले में हम आज भी दूसरे देशों के भरोसे बैठे हैं। और इस पूरे खेल में हमारा सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? वो है छोटा सा देश कतर। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अपनी कुल एलपीजी डिमांड का लगभग आधा हिस्सा अकेले कतर से खरीदता है। अब जरा स्थिति की गंभीरता को समझिए। कतर से अगर गैस का कोई बड़ा जहाज भारत के बंदरगाहों की तरफ चलना शुरू करता है, तो उसे मजबूरी में उसी हॉर्मुज के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जहां ईरान की नौसेना अपनी मिसाइलें तान कर खड़ी है। ईरान ने अब एक तरह से पीछे के दरवाजे से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उसने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर दुनिया की बड़ी ताकतों ने उसे अकेला छोड़ा या उस पर हमले किए, तो वो किसी भी व्यापारिक जहाज को वहां से सुरक्षित गुजरने नहीं देगा। चाहे वो सऊदी अरब की गैस हो, कुवैत का तेल हो, इराक की सप्लाई हो या यूएई का माल, इन सभी खाड़ी देशों से सामान मंगवाने का इकलौता रास्ता वही एक संकरा समुद्री गलियारा है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो भारत में गैस की कमी इस कदर बढ़ जाएगी कि लोग एक एक सिलेंडर के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुनिया इतनी बड़ी है तो हम किसी और देश से गैस क्यों नहीं खरीद लेते? दोस्तों, असल समस्या यही है कि दुनिया के इसी एक छोटे से हिस्से में गैस के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं, और उन भंडारों की चाबी फिलहाल युद्ध की उस आग में फंसी है जिसे बुझाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। यही वो लाचारी है जिसने भारत सरकार को अब राशनिंग यानी गैस के बंटवारे के रास्ते पर धकेल दिया है। अब सरकार गैस का हिसाब किताब उसी तरह रखने पर मजबूर हो गई है जैसे पुराने जमाने में राशन की दुकानों पर अनाज का रखा जाता था। ये नियम इतने कड़े हैं कि आपकी रसोई की पूरी प्लानिंग गड़बड़ाने वाली है। दोस्तों, अक्सर एक सवाल हम सबके मन में बार बार आता है कि जब रूस यूक्रेन युद्ध के समय हमने पूरी दुनिया के दबाव को दरकिनार करते हुए रूस से सस्ता तेल खरीद लिया था, तो फिर आज गैस के लिए हम इन खाड़ी देशों की तरफ इतनी बेबसी से क्यों देख रहे हैं? क्यों हम रूस से वैसी ही सस्ती गैस नहीं मंगा लेते जैसा हमने कच्चे तेल के साथ किया था? असल में ये समझना बहुत जरूरी है कि तेल और गैस की राजनीति और उनकी इंजीनियरिंग के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। कच्चे तेल के मामले में भारत ने वाकई एक ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक खेला था। हमने उस वक्त बड़े बड़े देशों की परवाह नहीं की और रूस से सीधा सस्ता कच्चा तेल जहाजों में भरकर उठा लिया। यही वो बड़ी वजह है कि आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें उतनी आग नहीं लगा रही हैं जितनी यूरोप या दुनिया के बाकी देशों में लगी हुई हैं। लेकिन गैस की कहानी बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा पेचीदा है। कच्चा तेल तो किसी भी सामान्य टैंकर या जहाज में भरकर आसानी से लाया जा सकता है, लेकिन गैस को एक देश से दूसरे देश ले जाना इतना सरल नहीं है। गैस को लाने के लिए या तो हजारों किलोमीटर लंबी ऐसी पाइपलाइन चाहिए जो कई देशों की सीमाओं को पार करती हुई भारत तक आए, या फिर उसे बहुत ज्यादा दबाव में लिक्विड यानी एलएनजी बनाकर बेहद खास और महंगे जहाजों में लाना पड़ता है। अब समस्या यहीं आती है। रूस के पास तेल भेजने की ताकत तो भरपूर है, लेकिन फिलहाल उसके पास भारत तक इतनी बड़ी मात्रा में गैस भेजने का वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो पाइपलाइन नेटवर्क तैयार नहीं है जो खाड़ी देशों ने पिछले कई दशकों में बनाया है। गैस को पहले कंप्रेस करना, फिर उसे -डिग्री तापमान पर ठंडा करना और फिर भारतीय बंदरगाहों पर बने टर्मिनल तक पहुंचाकर उसे वापस गैस में बदलना, ये एक बहुत ही लंबी, खर्चीली और जटिल प्रक्रिया है। नतीजा ये हुआ कि हम तेल की लड़ाई में तो बाजी मार ले गए, लेकिन गैस के इस बिछाए गए चक्रव्यूह में हम फिलहाल बुरी तरह फंस गए हैं। और इसी भयंकर किल्लत का सीधा असर अब आपके मोबाइल पर आने वाले उन मैसेज के रूप में दिख रहा है जिनमें गैस बुकिंग के नए और सख्त नियमों की जानकारी दी जा रही है। सरकार को अब ये कड़वा सच समझ आ चुका है कि जब कुएं में पानी कम हो तो उसे घूंट घूंट करके ही बांटना होगा। अब जरा इस बात को बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि अब जो जानकारी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो सीधे आपकी जेब और आपकी रसोई के बजट को प्रभावित करने वाली है। दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्रालय ने सप्लाई की इस बिगड़ती हालत को देखते हुए एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ही युद्ध की खबरें आईं, लोगों के मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया। इसी डर की वजह से कई घरों में लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करने लगे हैं, जिसे हम जमाखोरी कहते हैं। लोगों को लग रहा है कि भाई पता नहीं कल को गैस मिले न मिले,
तो 2-2, 3-3 सिलेंडर पहले ही भरवा कर रख लो। अब इसी जमाखोरी को रोकने और हर घर तक गैस पहुंचाने के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। नियम ये है कि अगर आप शहर में रहते हैं तो एक सिलेंडर मिलने के बाद आपको दूसरे सिलेंडर की बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का अनिवार्य इंतजार करना ही होगा। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर में मेहमान आ गए या कोई त्योहार है और आपका सिलेंडर 15 दिन में ही खाली हो गया, तो अगले 10 दिन तक आप चाहकर भी नया सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। आप चाहे मोबाइल ऐप चेक करें या गैस एजेंसी के चक्कर काटें, सिस्टम आपकी बुकिंग स्वीकार ही नहीं करेगा। और हमारे गांव के इलाकों में तो स्थिति और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। वहां ये समय सीमा बढ़ाकर सीधे 45 दिन कर दी गई है। अब जरा सोचिए उस बड़े भारतीय परिवार का क्या होगा जहां 8 से 10 सदस्य एक साथ रहते हैं और 20 से 22 दिन में सिलेंडर खत्म होना बहुत सामान्य बात है। क्या वो परिवार महीने के आखिरी हिस्से में फिर से उसी पुराने दौर की तरफ लौटेगा जहां चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ती थी? सरकार का तर्क है कि वो सप्लाई को मैनेज करने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन आम आदमी के लिए ये किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। और दोस्तों, ये तो अभी सिर्फ पहली कड़ी है। असली असर तो उन लोगों पर पड़ने वाला है जो थोड़ी सहूलियत के लिए डबल कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। सरकार ने अब साफ निर्देश दे दिए हैं कि अगर आपके घर में पाइप वाली गैस पीएनजी का कनेक्शन लगा हुआ है तो अब आप अपने घर में एक भी एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकते। इसे अब नियमों के खिलाफ माना जाएगा। आदेश ये है कि जिनके पास भी ये दोनों सुविधाएं हैं वो तुरंत अपना सिलेंडर सरेंडर कर दें, वरना अगर औचक निरीक्षण या चेकिंग हुई तो भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब एक ही छत के नीचे पाइप वाली गैस और सिलेंडर दोनों का साथ रहना मुमकिन नहीं रह गया है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी उलझी हुई कहानी के सारे मोहरों को एक साथ जोड़कर देखें तो सामने जो तस्वीर उभरती है वो वाकई बहुत डरावनी और चिंताजनक है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार का ये 25 और 45 दिन वाला नया नियम सही कदम है, या इससे आम जनता की कमर और ज्यादा टूट जाएगी? और हाँ, ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपके घर में भी डबल कनेक्शन है और क्या आपने नियमों को देखते हुए उसे सरेंडर करने का मन बनाया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट देश की नब्ज बताता है। जय